नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने चुनावों से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी है, सैलरी की सौगात। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया है। इन सिफारिशों को लागू करने का सीधा फायदा राज्य के 27 लाख वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा। 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान लागू माना जाएगा और एरियर का भुगतान 50% चालू वित्त वर्ष में, जबकि बाकी 50% अगले वित्त वर्ष में होगा। सरकार की सिफारिशों से एक तरफ कर्मचारी खुश हैं, वहीं विरोधियों ने सिफारिश को लागू करने के वक्त पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को अखिलेश यादव का चुनावी स्टंट करार दिया है। तो क्या सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले राज्य कर्मचारियों को सैलरी की सौगात दरअसल चुनावी लेन देन है कि एक तरफ फायदा लो, दूसरी तरफ वोट दो। चर्चा इसी पर मेरे साथ जुड़े बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम मेहमान। मगर सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। कैबिनेट की मैराथन बैठक के बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 2 महीने में कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने लगेगी। वेतन समिति का फैसला लिया है कैबिनेट में। लाखों लाख लोगों को, कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। आने वाले महीनों में उन्हें फायदा पहुंचेगा। आने वाले समय में जो 2 महीने मिलेंगे हमारी सरकार को, उसमें तो देंगे ही देंगे। आने वाले समय में यही तमाम लोग जिनको सरकार ने लाभ पहुंचाया है, वो बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनाएंगी, जिससे निरंतर इसी तरह का लाभ जनता को, कर्मचारियों को पहुंचाते रहेंगे। वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा करीब 16.5 लाख कर्मचारियों और करीब 10.5 लाख पेंशन भोगियों को होगा। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। आंकड़ों की माने तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 15% तक की बढ़ोतरी होगी। इन सिफारिशों के लागू होने के बाद नए बने डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह में करीब 1,06,000 रुपए सालाना की बढ़ोतरी होगी। नए असिस्टेंट टीचर्स की सैलरी सालाना करीब 60,000 रुपए बढ़ जाएगी। तो वहीं नए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह में सालाना करीब 26,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। चुनावों से ठीक पहले किए गए इस ऐलान से सरकार के खजाने पर भारी भरकम बोझ पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने से सरकार पर सालाना करीब 17,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं कर्मचारियों को एरियर देने के लिए भी सरकार को करीब 19,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। चुनावों से ठीक पहले किए गए इस ऐलान को विरोधी दल सरकार पर चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। बीजेपी और बीएसपी ने इस फैसले को वोट की राजनीति करार दिया है। अखिलेश यादव जी ने दोनों हाथों से सूबे को लूटने का काम किया है। अब वो किसी को क्या देते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की विदाई अब तय है। इस तरह के फैसले से वो सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। वो गलतफहमी में है। चुनावों से ठीक पहले वेतन आयोग का ऐलान कर सरकार ने सीधे तौर पर करीब 1 करोड़ वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। सरकार ने अपने इस फैसले से यूपी के करीब 27 लाख कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार की मंशा और टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि चुनाव नज़दीक है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार का ये फैसला कहीं चुनावी लॉलीपॉप साबित ना हो। लखनऊ से जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के फैसले का जाहिर है स्वागत किया है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सराहनीय कदम उठाए हैं। जैसे कैशलेस चिकित्सा और 7वां वेतन आयोग मांग किया था हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए, और उसके संबंध में माननीय जीबी पटनायक जी की अध्यक्षता में एक कमेटी निर्धारित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया। और मुख्यमंत्री जी ने यदि उसको आज लागू करने का फैसला किया है तो निश्चित तौर पे वो सराहनीय फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो सवाल है कि क्या चुनावों से पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू भी हो पाएंगी, पूरी तरह से अमल में आ पाएंगी? क्योंकि अब तो आचार संहिता लागू होने के दिन आ गए हैं, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है।
और जैसे कि संभावना है कि अगले 10 दिनों में ऐसा हो भी जाए, 10-12 दिनों में। खजाने पर पड़ने वाले 36,000 करोड़ के बोझ से कैसे निपटेगी सरकार? 7वां वेतनमान लागू करने का फैसला पहले क्यों नहीं किया गया? ये आखिरी चुनाव के समय में करने का मतलब क्या कि सीधे सीधे असर बरकरार रहे इसका और वोटों में उसका फायदा मिल पाए? मनोज मिश्रा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ऐतराज जताया है बीजेपी ने। मेरे साथ जुड़े हुए बुक्कल नवाब एसपी के नेता, बताएंगे कि क्या ये चुनावी स्टंट है, चुनावी फायदे के नजरिए से इस वक्त लागू किया गया है। और अशोक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि इस तरीके से बरगला नहीं सकती सरकार या समाजवादी पार्टी वोटर्स को। बुक्कल नवाब साहब, तो ये जो आरोप लगे हैं आप की पार्टी, आपकी सरकार के ऊपर, कि दरअसल चुनाव में फायदा उठाने के लिए सरकारी खजाने पर आपने इतना बड़ा बोझ डाल दिया ताकि आपको फायदा मिल पाए। देखिए, ऐसा है अजय जी कि ये जो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है सिर्फ विरोध करने के अलावा। कभी किसी का अगर कुछ फायदा हो रहा है तो कम से कम मतलब इनको खुशी जाहिर करना चाहिए कि हम जो यहाँ के ऊपर 7वां वेतन आयोग जो हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री ने जो इसको घोषित किया है, तो किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान तो इनको भाजपा वालों को अपने आप हो रहा है, अपने आप में खुद हो रहा है। कि ऐसा ना होगा कि कहीं मतलब ये कि इनका चुनाव में मतलब ये 2017 के चुनाव को देख कर रहे हो। हमारे युवा मुख्यमंत्री जो हैं वो चुनाव को देख के नहीं करते। हमारे युवा मुख्यमंत्री जो हैं वो कार्य करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि वो अच्छे कार्य करते हैं, तो इस अच्छे कार्य को 6 महीने पहले भी कर सकते थे। नवाब साहब, सवाल ये उठ रहा है ना, ये सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दलों के नेता आपके ऊपर कि ये काम आप 6 महीने पहले भी कर सकते थे ना, चुनाव के ठीक पहले। अब चंद रोज आपके पास बचे हैं, चुनाव की घोषणा होने वाली है। जी जी जी, देखिए अजय जी, एक सिंपल सी बात आपको बता दें, एक मिसाल दे दें कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आज़ाद हुआ। हम 14 अगस्त को 13 अगस्त को क्यों नहीं आज़ाद हो गया। हर काम जो है वो समय पर होता है। नहीं ये हो जाना चाहिए, पहले आजाद होना चाहिए था, लेकिन अब 15 तो वो समय चुनाव का समय था ना, यानी कि आपके हिसाब से बुक्कल नवाब साहब लागू किया है। आपके हिसाब से समय मुकम्मल यही है कि चुनाव के ठीक पहले ऐलान करो ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल पाए। बताइए, पूछिए। नहीं, मुकम्मल समय आपके हिसाब से यही है, मुफीद वक्त। ये आप अपने देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप नहीं अजय जी, आप जो चाहिए कयास लगा लीजिए, जो चाहिए करिए। ये हमें प्लानिंग आज की नहीं है, आज ही की नहीं है कि हमने आज ही उठाया कागज और आज ही हमने अनाउंस कर दिया। ये पत्र वाली बाकायदा ये चल रही थी और पत्र चलने के बाद जब उसकी खाना पूरी हो जाती है तो हम लोग उसको अनाउंस करते हैं। अब वो चुनाव के करीब आ गया, चुनाव से दूर आ गया, इसका आकलन जो है वो आप स्वयं खुद करें। या भाजपा बीजेपी वाले जो है वो तारीफ तो किसी कीमत पर करने वाले हैं नहीं। क्यों बीजेपी वाले मनोज मिश्रा साहब कहेंगे चांदी में मिलावट है। प्रदेश प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी वाले, चले उन्हीं से पूछ लेते हैं बीजेपी वाले से। क्यों बीजेपी वाले मनोज मिश्रा साहब, आप लोग तारीफ करने के बजाय इतना अच्छा काम किया है, उन्होंने लोगों को फायदा दिया है, कर्मचारियों को फायदा दिया है, आपको क्यों ये बुक्कल भाई दिक्कत हो रही है? बुक्कल भाई को हमें कुछ बातें ध्यान देनी है। बुक्कल भाई का ध्यान नहीं गया, मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो ये वेतन आयोग है इसकी संस्तुतियां स्वागत योग्य हैं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि स्वागत नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इसकी ये एक रूटीन प्रक्रिया है कि 10 साल में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, वेतन समिति बनती है और सिफारिशें लागू होती हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को कोई क्रेडिट जैसी चीज नहीं है, केंद्र में भी लागू हुआ है, हर बार लागू होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताना है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं इस वेतन आयोग में और जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 3.5% और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 6.5%, जबकि अधिकारियों को 21% की वृद्धि हुई है उनकी सैलरी में। तो ये जो मिसमैच है, इस पर ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्या इंसान नहीं है?
क्या तृतीय श्रेणी कर्मचारी इंसान नहीं है? और दूसरा बात कि जब इन्होंने वेतन आयोग बनाया, संस्तुतियां लागू की और वाहवाही हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अजय जी ऐसे कई निगम है जिनमें चौथा और पांचवा वेतन आयोग चल रहा है। मत्स्य निगम एक है उत्तर प्रदेश में, वस्त्र उद्योग निगम है जिसमें चौथा वेतन आयोग चल रहा है। अभी वहां पर पंचम और छठा लागू नहीं हुआ है। तो जिस प्रदेश में पांचवा और छठा वेतन आयोग लागू ना हुआ हो, वहां सातवें का क्रेडिट लेना, तो उन्हें अगर लेना था तो इन निगमों के वेतन भी रिवाइज किए जाने चाहिए थे। तीसरी बात आपको बता रहे, जल निगम में पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं बांटी गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम में 6 महीने से सैलरी नहीं बांटी गई, धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो जिस प्रदेश के एक निगम में 6 महीने सैलरी न मिली हो, उस प्रदेश के कर्मचारियों की हालत क्या होगी? तो इन सब पर समग्र विचार समाजवादी पार्टी की सरकार को करना चाहिए था। केवल इन्होंने जल्दबाजी में चुनावी फैसलों के दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से ये फैसले लिए, इसलिए ये नहीं, जल निगम के कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो आपने केवल वो फैसले लिए हैं जो चुनाव में लाभ दें, कॉस्मेटिक चेंजेस किए। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी फायदे उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, जो कर्मचारियों को मिले हो, ऐसा नहीं है। क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए हैं। पहली चीज, सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल 10 साल में होती है, वो की गई है। 5वां वेतन आयोग लगा, 6ठा वेतन आयोग लगा, 4था लगा, तो ऐसे लगते ही रहते हैं और हर 10 साल में लगते हैं। तो इसमें कोई क्रांतिकारी काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया हो, ऐसा नहीं है। नहीं, तो 27 लाख के करीब कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा मनोज जी। और अगर एक परिवार में 4 भी लोग भी होते हो तो ये आंकड़ा करोड़ के आस से ऊपर पहुंच जाता है, जो कि वोटर का बहुत बड़ा तबका हो गया। तो ये तो एक बड़ा फायदा तो सरकार को मिलेगा। देखिए भाई, हाँ, केंद्र सरकार ने भी तो वेतन आयोग लागू किया है। हाँ। क्या उसके 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा? ये बातें राजनीतिक हैं और ये रूटीन प्रक्रिया है अजय जी। हर 10 साल में तो फिर अशोक सिंह साहब संस्तुतियां देता है, संस्तुतियां कैबिनेट पास करती है, लागू होती। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों आपके पास नहीं मिला है। अशोक जी को भी ले रहे हैं, अशोक जी को भी चर्चा में ले आते हैं, फिर नवाब साहब आपके पास दोबारा लौटते हैं। अशोक सिंह जी, आप हमसे इनका जवाब ले लिए, जो इन्होंने हमारे इल्जाम लगाया इसका जवाब ले लिए। अच्छा ठीक, जल्दी से बता दें ताकि अजय जी हम इनका जवाब तुम दे दें जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। अच्छा ठीक है, आप मत आइएगा। नहीं, एक बार सुन लीजिए, आप बोलिए, आपके पास कैसे जो ये कहा है कि निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, हाँ, उनके ऊपर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने 23% वृद्धि की है, हमने तो 15 से 20% वृद्धि की है, इन्होंने 23% वृद्धि की है। और इन्होंने जो हमारा निचला कर्मचारी 18,000, आप सुन नहीं पाए मैंने क्या कहा? नवाब साहब आप सुन नहीं पाए मैंने क्या कहा? एक मिनट, 19,000, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, आपने सुन नहीं पाए हैं। आपको क्या कहा है? मैंने कहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 3.5% और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 6.5% का लाभ हुआ है। 70 बढ़ा दिए, जबकि अधिकारियों को 21% का लाभ हुआ है। अधिकारियों को 21% का लाभ हुआ। चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कम लाभ हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ निचले कर्मचारी के, और हमको इल्जाम लगा रहे उत्तर प्रदेश को। नहीं, आपने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। आपने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। आपने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है। केवल अधिकारियों को संतुष्ट किया गया है। केवल अधिकारियों को संतुष्ट किया गया है। केवल अधिकारियों को संतुष्ट किया गया है। आप बता दीजिए, एक तरफ 3.5% की वृद्धि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और अधिकारी की 21% की वृद्धि, इसमें मिसमैच है कि नहीं? उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हो उनको आप इल्जाम लगाते हो। आप शर्म आना चाहिए आपको। पहले जो कह रहे हो पहले सोच लो आप क्या रहे हो। कर्मचारियों पर इल्जाम नहीं लगा रहे हम, आप पर इल्जाम लगा रहे। आपने अधिकारियों की वेतन वृद्धि 21% की है। आपने चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की वृद्धि 3.5% और 6.5% की है। आपने चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की वृद्धि 3.5%, 6.5% की है। ठीक है, अधिकारियों की सैलरी में वृद्धि 21% हुई है। चलिए ठीक है। अशोक सिंह साहब, क्यों आपको कांग्रेस को लगता है 1% की है केंद्र के अंदर?
आपने तो 1%, हमने 3.5% की है, आपने 1% की है। अपनी बात मत भूलिए, आपने 1% की है और 10 साल में 18। अरे भक्कल भाई, कोई आंकड़े होते हैं, आप आंकड़ों पे बात करिए, आप आंकड़ों पे बात करिए, आप इधर उधर क्या कांग्रेस को मौका नहीं देंगे आप लोग बोलने का? आप बताइए, जल निगम में 6 महीने से सैलरी मिली है कि नहीं मिली? जल निगम में पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली लोगों को, एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से जल निगम में सैलरी नहीं मिली है। अशोक जी, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है जल निगम में। तो आप आइएगा, आप देख लीजिएगा। आप दोनों अब ठीक है, आप दोनों जो है, आप दोनों अब रुक जाइए। हमारे अशोक, जो हमारे सरहद पे जो जवान अब आप कहाँ जवान कहाँ चले गए? के अंदर, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर जी अशोक सिंह जी, नवाब साहब जरा ब्रेक लगाइए। नवाब साहब ब्रेक नहीं लगा पाते आप, आपकी गाड़ी दौड़ती है तो फिर ब्रेक ही नहीं लग पाता। नहीं, दूसरी गाड़ियां भी चल रही है ना सड़क पर। नवाब साहब, दूसरी गाड़ियां भी चल रही है सड़क पर, आप ऐसे बेधड़क चलते रहेंगे तो फिर बाकी गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। अशोक सिंह साहब, नहीं, आप अशोक भाई है, हमारे अशोक भाई, उनसे आप सवाल करें। अजय, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार के रूटीन बेकार है और सरकार अंतिम पड़ाव में है। आपने अभी पहले वक्तव्य में भी कहा कि किसी भी दिन 2-4-10 दिन में आचार संहिता लग सकती है। 4.5 साल से सरकार कहां सो रही थी? सरकार के मंशा पे सवाल है। हम 7वें वेतन आयोग पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। किसान का बेटा उत्तर प्रदेश का नौजवान मुख्यमंत्री है, जिस प्रदेश में 100 रुपए देकर किसानों को आंसू पहुंचने का काम किया है सरकार ने। 4.5 साल कहां रही सरकार? अरे और जिस टॉपिक है, साहब बोल लेने दीजिए, आप जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। ये टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो जनमत समाजवादी पार्टी को सरकार को मिला, ये जनमत इतना बड़ा था अजय जी कि मुलायम सिंह के राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा जनमत कभी नहीं मिला। 4.5 साल उत्तर प्रदेश लुटता रहा। 7वें वेतन आयोग को चुनाव में जो लॉलीपॉप बांटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवान और दलित और अल्पसंख्यक जिस तरीके से लुटता रहा है, किसान आज किस तरीके से लुटा है आपने देखा है। लोगों ने खून के आंसू बुंदेलखंड के चाहो पूर्वांचल के हों, लगातार अगर चुनाव की दृष्टि से इस तरह के फैसले सरकार करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है। और ये बदलाव इसलिए है कि 4.5 साल में जो वायदे करे थे 2012 में, आपने किसानों के साथ किया, गन्ना किसानों के साथ क्या किया, आज आपको राज्य कर्मचारियों की याद आ गई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित निर्णय है। आज जिस तरीके से अभी मनोज जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर मैं मनोज जी की बात का समर्थन करूंगा कि तमाम निगमों पर जो लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार कहां से जुटाएगी? कोई बड़ा पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में अखिलेश सरकार नहीं करा पाई है। ले दे के तमाम कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार फेल होती जा रही है। तो क्या 7वां वेतन आयोग को देकर राज्य कर्मचारियों को प्रदेश की जनता समझती है, बाखूबी समझती है? किसानों के साथ ये पहली ऐसी सरकार है जहां 60 के 80 नंबर बने। ये पहली ऐसी सरकार है जहां यादव सिंह जैसे लोगों के घरों में 2.5 किलो हीरे बरामद होते हैं। बोल रहे बोलना था क्या? मैं वही बात कर रहा हूं, ये राजनीतिक प्रेरित है और हम चाहते हैं 7वें वेतन आयोग लाओ। रूटीन प्रक्रिया, कोई सरकार ने बड़ा कांड नहीं किया, कोई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे लाए। आज उत्तर प्रदेश में अजय जी हाल क्या है? लोग आने से डरते उत्तर प्रदेश में, लोग घबराते उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। 7वां वेतन आयोग की जो रूटीन प्रक्रिया है, इसमें समाजवादी पार्टी अपनी पीठ थपता है। मुझे लगता है राजनीतिक कड़ी होगी इसमें, और हालात समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए प्रदेश की जनता को कि भाई नौजवानों को कितने रोजगार आपने उपलब्ध कराए। आंकड़े बताए मुक्कल साहब, कितने नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराए? आज पुलिस कर्मचारी परेशान है। तमाम बार पुलिस में पूरे विकास की बात वेतन देख लीजिए, वेतन उनका वेतन आज तक आपने बढ़ोतरी नहीं की। 27 साल यूपी में हाल हमने ऐसे ही नहीं कहा। लगातार उत्तर प्रदेश लुटता रहा है और ये चुनावी स्टैंड है। ये आप जो नौजवानों को बढ़ावा नहीं दे सकते, अरे आपने लूटा है। तमाम बार हाई कोर्ट के द्वारा आपको सरकार को मुंह खानी पड़ी है। स्वास्थ्य के मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये हाल है, हम भी वही करें साहब, सुनना सीखा करिए। ये सरकार है, सुनती नहीं है सरकार। यही कारण है कि हम जनता की भी सुनवाई थानों में नहीं होती। बुक्कर नवाब साहब यहाँ नहीं सुन रहे हैं।
अरे भाई सुन लीजिए ना नवाब साहब, जिन मुद्दों पर आप सरकार लेकर आए थे, मैं किन मुद्दों पर अगर आपने रिपोर्ट देखी हो तो हमने दिखाया है। नवाब साहब कह रहे हैं कुछ साथियों, अब सुन लीजिए नवाब साहब, हमको फायदा पहुंच रहा है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं, ये दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने चुनाव के टाइम के ऊपर ये जो है अनाउंस किया है। हमें अजय झा भी यही जी, आप भी यही बात कह रहे हैं। अजय झा पे भी आरोप लगा दीजिए, ये भी विपक्ष के आदमी हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप भी यही कह रहे हैं, हमने चुनाव को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं किया है। अब मैं बताता हूं आपको नवाब साहब सुनिए, अब आपको मैं बताता हूं कि खुद सीएम ने, नवाब साहब, सीएम अखिलेश यादव ने जब इस बात का ऐलान किया तभी उन्होंने वहीं पर कह दिया कि इससे लाखों लाख परिवार का फायदा होगा। समाजवादी सरकार ने उनका फायदा किया है, वो भी समाजवादी सरकार को दोबारा चुनेंगे। ये बात खुद सीएम ने कह दी है। अब आपके पास क्या कहने को है कि एक हाथ से लो एक हाथ से दो? क्या बात कर रहे हैं आप सुनिए आज सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस को और सुनिए हमारे इस रिपोर्ट को जो हमने अभी दिखाया। नहीं, अरे तो उन्हें देखिए चुनाव अब अरे ऐसे अजय झा जी देखिए, चुनाव सर के ऊपर है, सर के ऊपर चुनाव है तो चुनाव की भी आदमी बात तो करेगा। करेंगे, पाबंदी है, गाना नहीं आता उन्हें, भारतीय दे दिया जाता है, यही तो मैं कह रहा हूं। चुनाव के आप मानिए तो सही, गाना नहीं आता उन्हें, यस भारतीय दे दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश है। जाड़े का सीजन हो तो हम कम्बल की बात ना करें, अगर गर्मी का सीजन हो तो हम कूलर की बात। सरकारी खजाने के पैसे से आप वोट खरीद लेंगे चुनाव के मौसम में? प्रदेश में मनोज जी, ये तो अच्छी रवायत है। फिर तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, फिर कर रहे हैं, खूब लूट कर रहे हैं। 27 साल अजय जी मैं कहना चाह रहा हूँ, जी अजय जी, अजय जी, हाँ अजय जी बताइए मनोज जी। अजय जी इनको रोकिए, मुक्कल भाई को। बुक्कल भाई से ये पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी चुनाव की जल्दी में है, अभी कोऑपरेटिव के चुनाव का ऐलान कर दिया, उससे पहले आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण कर दिया, आधी अधूरी योजनाओं का शिलान्यास कर दिया, आधी अधूरी योजनाओं का झंडा दिखा दिया, क्या सड़क चालू कर दी, एक्सप्रेस वे अभी जनता के लिए खोला नहीं, आगरा जो मेट्रो चली है, चलने की बात हो रही, वो अभी तैयार नहीं है, केवल आपने एक डेमो कर दिया और आपने मान लिया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको तो ये केवल चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले झंडा दिखाना था, हमने दिखा दिया मेट्रो का। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा। मतलब ये है कि इतनी जल्दी में है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और इसलिए इस बार जितना लोकार्पण उद्घाटन करना है कर लो, हमने जितने वादे किए सब उद्घाटन करना है, जितना उद्घाटन करना है कर लो, दोबारा हम सत्ता में नहीं आएंगे, ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी को। और 2017 में मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता है कि दोबारा हम सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए जो उद्घाटन करना है, जो लोकार्पण करना है, आधी अधूरी योजनाओं का कर लो। अरे आप बुक्कल भाई देखना, आप सरकार में नहीं आ रहे, आप नोट कर लीजिएगा। आप अपनी कलह निपटाइए, टिकटें कौन बांटेगा ये तय करिए। आप अपनी कलह निपटाइए और टिकटें कौन बांटेगा ये तय करिए। हमारा जो खेती कर रहा था उससे फलवा, आप अपना तय करिए कि कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ठीक है। तो ये जो बड़ा फैसला है, क्योंकि बड़े तबके पर इसका असर होगा और जैसा खुद सीएम ने भी कह दिया अपनी बात में बड़ी ही बेबाकी से, और आखिरकार माना नवाब साहब ने भी कि चुनाव का मौसम है तो चुनाव की बात करेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे। जो भी हो मकसद इसका, सवाल इस पर नहीं है कि क्यों इजाफा किया गया सैलरी में, सवाल यह है कि टाइमिंग को लेकर के कि क्या प्रभावित करने के लिए चुनावों के दौरान लोगों के मत को क्या ये कदम है। जो भी हो मकसद, लेकिन इतना तय है अब कि चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है और एड़ी चोटी का जोर भी लगना शुरू हो चुका है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।